કેલિફોર્નિયાના લોસ એન્જલસ ખાતે હાલમાં ગ્રેમી એવોર્ડ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રેડ કાર્પેટ પર સુરતના ડિઝાઇનર દ્વારા તૈયાર કરેલી સાડી વિશ્વ ફલક પર પહોંચી છે. સુરતની ખ્યાતનામ ડિઝાઇનર ટીના રાકાએ તૈયાર કરેલી સાડીએ વિશ્વનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ગ્રેમી માટે નામાંકિત થયેલી જાણીતી ગાયિકા આરતી ખેતરપાલે આ સાડી પહેરી હતી. આ સાડીમાં અદ્ભુત કલા અને કોઠાસૂઝ દ્વારા ફેશન ડિઝાઇનરે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની નગરી અને ભગવાનની પ્રિય વસ્તુઓ કંડારી છે. લાલ રંગના બ્લાઉઝ સાથે આ પિત્તળની સાડીનો સમન્વય પ્રેમ અને દિવ્ય ઉર્જાનું જીવંત ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. ત્યારે આવો જાણીએ એ કેવી રીતે આ સાડી બનાવવાનો વિચાર આવ્યો અને કેવી મહેનત રહી. સુરત વિશ્વ ફલક પર પોતાની ઓળખ બનાવી રહ્યું છે. હાલમાં ગ્રેમી એવોર્ડ્સનું આયોજન થયું હતું અને આ આયોજનમાં સુરતના ડિઝાઇનર દ્વારા તૈયાર કરેલી મેટલ સાડી આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. આ મેટલ સાડી એટલે અત્યાર સુધી આપણે સાડી કાપડમાં જોઈ છે, પરંતુ પહેલી વખત મેટલમાં સાડી, અને તે પણ સુરતના ડિઝાઇનર દ્વારા બનાવવામાં આવી છે. ત્યારે કોણ છે ડિઝાઇનર, કેવી રીતે તેમને ખ્યાલ આવ્યો, અને મહત્વની વાત કે આ સાડીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કંડારવામાં આવ્યા છે. આપણી સાથે ડિઝાઇનર ટીના રાકા ઉપસ્થિત છે. આપણે તેમની પાસેથી જાણીશું કે આ ગ્રેમી એવોર્ડ્સ માટે કઈ રીતે તેમને આયોજન કર્યું અને કઈ રીતે તેમને આ साड़ी तैयार करी. सो आरती खेतरपाल जो एक्ट्रेस है, उन्होंने साउंड ऑफ कुंभ में एक्ट किया है और उन्होंने कहीं से मेरे केन्स का वीडियो देखा था तो उनको वो बहुत अमेजिंग लगा था, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया और उनको श्री कृष्ण भगवान को वहाँ तक लेके जाना था, बिकॉज साउंड ऑफ कुंभ इज़ ऑल अबाउट कान्हा जी. सो शी कॉल्ड मी एंड शी वॉज लाइक कि टीना हम लोग कैसे इसको कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको पूरा बना सकते हैं. तो एक थॉट आया कि हमारे द्वारकाधीश की द्वारिका तो सोने की है और अब सोने से वहीं से शुरुआत हुई सारे विचारों की. और हमने बहुत सारी चीज़ें पिक की, जैसे कान्हा की गाय, सुदर्शन चक्र और उनके कमल, फिर उनके पीकॉक, बांसुरी, मोरपंखी. तो हमने एक एक एलिमेंट के बारे में सोचना शुरू किया. अब आई द्वारकाधीश जी को, द्वारिका को हमको रिप्रेजेंट करना था उधर, तो बहुत सारी दिमाग में चीज़ें थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए. तब क्लिक हुआ कि क्योंकि गोल्ड अपना पीला होता है, तो हमने एक दिमाग में यही चीज़ ले लिया कि हम लोग मेटल का बना सकते हैं. इंस्पाइट ऑफ मेकिंग साड़ी आउट ऑफ गोल्ड वी कैन यूज़ मेटल. और बस मेटल की टिक्की से पूरा साड़ी बना है, जो कि ऑलमोस्ट 12 किलो का है. आपने ये मेटल से बनाया है, तो मतलब इनमें कितने कारीगरों की मेहनत लगी और कितने दिनों में तैयार हुआ? सो इसमें टोटल 1800 घंटे हमको लगे हैं विथ 40-45 कारीगर्स. और डिफरेंट चीज़ें थी, क्योंकि ब्लाउज था, साड़ी था, उनकी ज्वेलरी थी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. तो ऑलमोस्ट 1800 घंटे में ये पूरा लुक तैयार हुआ है. इंटरनेशनल लेवल पे आपका बनाया हुआ आउटफिट रिकमेंड हुआ है और लोग अभी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हो कि अभी ये फैशन डिज़ाइनिंग कहाँ तक जाएगा? सी डिज़ाइनिंग इज़ ऑल अबाउट द आर्ट, राइट. तो कला तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और जब अपन धर्म को कला से जोड़ देंगे तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है. क्योंकि हमारे मतलब पुराने जो ग्रंथ है या हमारे जो धर्म में जो चीज़ें हैं वो इतनी खूबसूरत है और इतना सारा गहन है वो सारा चीज़ें. अगर हम लोग एक चीज़ को पिक करके उसको रिवील करें, उसको अच्छे से हमारी कला के थ्रू लोगों के सामने लाए, तो आई थिंक इट्स गोना बी लाइक एंडलेस. और एक नई दिशा भी मिलेगी, यूथ को भी नई दिशा मिलेगी और समझ भी मिलेगी, और हम लोग अपने आप को उन सब पुरानी चीज़ों से या हमारे धर्म से और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. मैम, आपने बताया कि जो ज्वेलरी ग्रेमी में गई है उसमें भी भगवान श्री कृष्ण की सभी यादों को कंडारा गया है, तो आप क्या मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण की वजह से ये आपको पहुंच मिली है? मुझे मानने की ज़रूरत नहीं, यही सच है. जब मैं कैंस फिल्म फेस्टिवल में थी तब वहाँ पे भी मैं राधा रानी को, कान्हा को लेकर गई थी, और तरीका थोड़ा सा अलग था. और इस बार जब ग्रैमी के लिए जब मुझे उन्होंने अप्रोच किया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, बिकॉज मैं हमेशा से चाहती हूँ, और हमेशा से मेरे हर इंटरव्यू, आप पिछले वाले इंटरव्यूज़ भी आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे अपने कान्हा को, अपने धर्म को, अपनी जो रिच कल्चर है उसको पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना है, और उसके लिए मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करती हूँ. कभी कभी कहता है ऐसा होता है कि कल्चर के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो तो हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ते, लेकिन ज़्यादातर युवा लोग अभी भी अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं और वेस्टर्न लोग ज़्यादा अपना रहे हैं, तो उन युवाओं को आप क्या कहोगे? कहीं ना कहीं युवा से ज़्यादा हमारी गलती है, ना तो हमें उस की डेप्थ पता है, ना उसका इम्पोर्टेंस इतना पता है. हम जस्ट ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और आजकल का यूथ ब्लाइंड फॉलोवर नहीं है, वो अवेयरनेस के साथ, वो फैक्ट्स के साथ बात करता है. और आई थिंक इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि जब हम
को भी अपने आप को भी एडुकेट कर सकते हैं अपने धर्म के रिलेटेड। और बच्चों को जब हम एडुकेटेड है, जब हमारे पास सारे आंसर्स है, तो आई एम प्रिटी श्योर जो तर्क में विश्वास करते हैं, आई मीन नॉट तर्क बात करूँगी, लेकिन जो फैक्ट पे बात करते हैं उनके साथ जब हम फैक्ट के साथ बात करेंगे तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को समझेंगे। और गलती बच्चों को देने या न्यू जनरेशन को देने से बेटर है कि हम अपने आप को एडुकेट करके और इस चीज़ को सॉल्व करें। ચોક્કસ આપણે સાંભળ્યું આ હતા ટીના રાકા કે જેમને ગ્રેમી એવોર્ડ્સ માટે મેટલમાંથી સાડી તૈયાર કરી 1800 કલાકની મહેનત અને કુશળ કારીગરોની મહેનતથી આ સાડી તૈયાર કરવામાં આવી અને વિશ્વ ફલક પર તેનું ધ્યાન ખેંચ્યું. કેમેરામેન મુન્ના મલબારી સાથે ધરતી પટેલ, S24 ન્યૂઝ, સુરત.